So, a warm welcome to everyone on my YouTube channel, NCRT Adda. So, here we have taken class 8 chapter, that is reproduction and endocrine system, and we have already covered so many topics in our previous videos. Just like हम लोगों ने asexual reproduction की बात की है, we have also talked about sexual reproduction and male reproductive organ, female reproductive organ, fertilization, और we have also talked about बर्थ कंट्रोल. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में देख ली है. सो इफ़ यू हैवंट वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, प्लीज़ go and watch that also. It will help you a lot, and along with this I will give you the link in the description box, so it will be very easier for you to search those parts of video. Okay, so in this video basically we are going to talk about endocrine system. ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम और ग्लैंड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बेसिकली देखने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक आई वुड लाइक टू से कि इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब येट, प्लीज़ डू अ सब्सक्रिप्शन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, and do a like on each and every videos. Thank you for this. Okay, so let us start with the topic. तो पहले हम लोग जान लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना, दैट व्हाट इज़ ग्लैंड. ठीक है, ठीक है. तो या बिकॉज आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड ना, एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम भी अभी हम वही जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, उससे पहले हम लोग ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं कि क्या है. तो ये मतलब इस तरीके का कुछ समथिंग है. ठीक है, यह एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसका जो मेन मोटिव होता है कि ये कुछ सिक्रीट करते हैं. ठीक है, इनका सिक्रीशन इनका एक मेन फंक्शन होता है ग्लैंड्स का. ठीक है, तो ये कुछ भी केमिकल सिक्रीट करें बट ये कुछ सिक्रीट करते हैं ग्लैंड. ठीक है, सिक्रीशन इनका काम होता है. तो बेसिकली दो तरीके के ग्लैंड होते हैं. एक होता है एक्सोक्राइन, ठीक है, एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन. ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन. तो एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन. ओके, तो एक्सोक्राइन पहले आप जान लिए, बस छोटा सा ही इंट्रोडक्शन दूंगी कि एक्सोक्राइन क्या है. एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि ये ऐसी ग्लैंड होती हैं जिनमें डक्ट्स होती हैं. डक्ट्स का मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ताकि अच्छे से मतलब एक जुड़ी हुई पाइप रहती है ताकि वो अच्छे से कोई चीज़ सिक्रीट कर सके. ठीक है, तो ये उनके पास डक्ट्स होती हैं और दे प्रोड्यूस एंजाइम्स. तो वो सिक्रीट क्या करेंगे, क्योंकि ग्लैंड्स क्या होती हैं, कुछ ना कुछ तो सिक्रीट करती हैं. अभी हम लोगों ने बात किया है. तो सिक्रीट क्या करेंगे, तो ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं. एक्सोक्राइन की बात हो रही है कि उनके पास डक्ट्स होते हैं, मतलब कि दे हैव डक्ट्स एंड दे प्रोड्यूस एंजाइम्स. ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. डक्ट्स का मतलब एक जुड़ी हुई पाइप तरीके की होती है ताकि वो उस एंजाइम को अच्छे से सिक्रीट कर पाएँ. ठीक है, अब हम आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड पे. तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं. ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड का मतलब होता है कि इनमें कोई डक्ट नहीं होते हैं. ठीक है, इनमें कोई जैसे पाइप जुड़ी हुई नहीं रहती है. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा ना, एक अराइज हो रहा होगा कि जब इनके पास डक्ट्स ही नहीं रहते हैं तब ये कैसे सिक्रीट कर रही होंगी. सिक्रीशन दोनों में हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान देना है. ठीक है, एंडोक्राइन में भी सिक्रीशन हो रहा है और एक्सोक्राइन में भी सिक्रीशन हो रहा है, बट यहाँ पर सिक्रीशन किस चीज़ में हो रहा है, वो डक्ट्स के थ्रू हो रहा है. ये डक्टलेस ग्लैंड ना, तो यहाँ पर सिक्रीशन कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, इनमें डक्ट्स नहीं होते हैं. यहाँ पर ब्लड के थ्रू वो चीज़, या आप कह सकते हैं ना कि वो काम होता है. तो पहली चीज़ कि ये सिक्रीट क्या करते हैं एंडोक्राइन, क्योंकि एक्सोक्राइन एंजाइम सिक्रीट कर रहे थे, तो एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करते हैं. क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं. अभी हम लोग बात करेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, बट अभी इतना जानना ज़रूरी है कि एंडोक्राइन क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट हार्मोन्स. ठीक है, तो ये ब्लड के थ्रू ही सिक्रीशन करते हैं. अब मान लीजिए कि पूरे ब्लड तो पूरी बॉडी में जाता है. ठीक है, तो ये क्या पूरी बॉडी में वर्क करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर पूरे ब्लड में बॉडी है और केवल इस जगह पे इसको वर्क करना है और उसको ट्रैवल करके ऐसे जाना है ब्लड को, तो वो पूरा ट्रैवल करके जाएगा और वर्क केवल इसी जगह पर करेगा. समझ में आ रहा है, मतलब वो वर्क यहीं पर करेगा. ओके,
तो यहाँ पर एक जो मेन चीज़ आती है अब हार्मोन्स की, कि हार्मोन्स होते क्या हैं, क्योंकि बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन दिस वीडियो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन का सीधा कनेक्शन होता है हार्मोन से। तो अब हार्मोन्स होते क्या हैं, तो हार्मोन्स क्या हैं कि बेसिकली दीज आर द केमिकल्स दैट कंट्रोल सर्टेन मैकेनिज्म इन आवर बॉडी। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे ये ऐसे होते हैं, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, हार्मोन्स कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं हमारे पूरी बॉडी के मैकेनिज़्म को। ठीक है, पूरी बॉडी के कुछ सर्टेन मैकेनिज़्म आप कह लीजिए, कुछ सर्टेन मैकेनिज़्म जो हमारे बॉडी में हो रहे हैं उसको पूरा वो कंट्रोल करते हैं। और इन्हें सिक्रीट कौन करता है? हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हो गए कि इनको जहाँ पर पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर एक्ट करना है वो वहीं करेंगे। मान लीजिए क्योंकि ये ब्लड के थ्रू इनका जो पूरा जर्नी होती है उनकी पूरी ब्लड के थ्रू ही होती है ना, सिक्रीशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड के थ्रू हो रहा है सिक्रीशन। तो मान लीजिए यहाँ पर इसको वर्क करना है, ठीक है, अब ये पूरा ऐसे घूम करके ऐसे करके आ रहा है, वर्क पर भी फिर भी ये इसी पर्टिकुलर जगह पर ही करेगा। ठीक है, तो हार्मोन्स का एक फंक्शन होता है कि दे एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक टारगेट या स्पेसिफिक ऑर्गन। ठीक, दूसरी चीज़ कि दे रीच टू देयर टारगेट ऑर्गन थ्रू ब्लड के थ्रू ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं, और दे आर सिक्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। दूसरी चीज़ के हार्मोन्स जो हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सिक्रेट करते हैं, बट अपना असर वो बहुत जल्दी कर ले जाते हैं और अच्छे से कर ले जाते हैं। ठीक है, वो भले ही कम अमाउंट में सिक्रीशन उनका हो रहा है बट वो काम अपना पूरा ऐसे अच्छे से करते हैं। उनका बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लार्ज अमाउंट में उनकी ज़रूरत है हमारी बॉडी में, मतलब सिक्रीशन होना चाहिए बट उनकी जो ज़रूरत है हमारी बॉडी में वो कम बहुत ही स्मॉल अमाउंट में वो सिक्रीट करते हैं और अपना वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो बहुत मेन है। अब यहाँ पर है कि जो हार्मोन्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गन दैट इज़ कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब जिसे हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं ना, क्योंकि इसमें डक्ट्स नहीं होती हैं, इसमें कोई पाइप तो ऐसे करके जुड़ी नहीं होती है, तो दे आर डक्टलेस ग्लैंड। तो ड्यू टू दिस जो हार्मोन्स हैं दे आर डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो कि मैंने अभी बताया। वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितनी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है हमारे बॉडीज़ की, उसके लिए इनका जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होना चाहिए, जो कि अभी मैंने बताया। ठीक, अब आते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, या आप कहिए कि कुछ हम यहाँ पे हार्मोन्स की बात, कुछ ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं, जो कि हार्मोन कौन कौन से हार्मोन्स वो सिक्रेट करते हैं और उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड हैं, ठीक है, और उसके बाद वो क्या क्या हार्मोन सिक्रेट करती हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात कर लें, एग्जाम्पल लें एड्रीनलिन हार्मोन की। ठीक है, तो जब एड्रीनलिन हार्मोन क्या करता है, पूरी तरीके से आपके जो आपकी बॉडी में ब्रीदिंग रेट है, ब्लड प्रेशर रेट है या हार्ट बीट का रेट है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मतलब रेगुलेट करता है। कैसे मान लीजिए अभी किसी को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ एंग्री हो रहा है वो इंसान, ठीक है, तो इसका मतलब है वहाँ पर एड्रीनलिन आपका वर्क करेगा। ठीक है, एड्रीनलिन वहाँ पर वर्क करेगा क्योंकि उसको बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, तो फिर वहाँ पर भी एड्रीनलिन वर्क करेगा। किसी को बहुत तेज़ गुस्सा आ रही है, किसी को ऐसे कर रहा है, या किसी ने बोला कि मतलब डर भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो वहाँ पर आपके एड्रीनलिन जो हार्मोन है वो वहाँ पर रेगुलेट्स करते हैं। ठीक है, वर्क करते हैं। ठीक है, ये किडनी के ऊपर में प्रेजेंट होते हैं। एड्रीनलिन ग्लैंड, एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है लेकिन ये एड्रीनलिन ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होता है। ठीक है, जो कि किडनी के थोड़ा ऊपर होते हैं। ठीक, अब पैंक्रियाज के, और हाँ वन मोर थिंग कि एड्रिनल तो आपका ग्लैंड हो गया, एड्रीनलिन आपकी हार्मोन जो सिक्रीट होती है ना, जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसको एड्रीनलिन बोलती हैं। और इसको ये मैंने बताया कि इट प्रिपेयर्स द बॉडी टू फाइट और रन फास्ट व्हेन नीडेड। ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ना है, फाइट करना है किसी के साथ, तो उसके लिए भी ये प्रिपेयर करता है लोगों को। इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, एड्रीनलिन हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी
इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अचानक से गुस्सा आ गया, तुरंत इंसान शांत हो गया, तुरंत हंसी आने लगी, तो वहाँ पर वो वर्क करता है, ठीक। अब नेक्स्ट ले लेते हैं पेंक्रियाज को, ठीक है। तो पेंक्रियाज जो है वो शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। पहली बात तो जो पेंक्रियाज हैं वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि ये स्टमक के नीचे में प्लेस होता है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, अभी हम लोगों ने बात की एड्रिनलिन ग्लैंड की, तो ये देखिए किडनी के ऊपर में थोड़ा सा ये प्रेजेंट है। पेंक्रियाज देखिए यहाँ पर ऐसा लीफ लाइक ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर लोकेटेड होते हैं। सो दीज आर लोकेटेड बिलो द स्टमक, ठीक है, दीज आर लोकेटेड बिलो द स्टमक, ओके। तो ये चीज़ है। तो ये पेंक्रियाज एक ऐसे आपके ग्लैंड हैं जो कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, ठीक है, एंडोक्राइन भी है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि ये एक ऐसी सिंगल पर्टिकुलर ग्लैंड है जो कि अकेले ये एक्सोक्राइन भी ग्लैंड, मतलब एक्सोक्राइन भी वर्क करती है और एंडोक्राइन भी है, ठीक है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी है, ठीक है, डक्टलेस भी है और डक्ट भी है इसमें, ओके। फिर इसके बाद में है कि ये शुगर मेटाबॉलिज्म को अच्छे से रेगुलेट करके ये रखते हैं। जैसे कि कैसे कि मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल अगर हम देखें, इंसुलिन सिक्रीट करते हैं ये और ग्लूकागॉन को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, दो चीज़ सिक्रीट करते हैं ये पेंक्रियाज, ठीक। एक सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, दूसरी चीज़ क्या सिक्रीट करते हैं, ग्लूकागॉन, ठीक है, ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं। अब बात आती है कि अगर ये दोनों सिक्रीट होते हैं, मतलब कि ये जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो थोड़ा सा लो रहेगा, और ग्लूकागॉन का मतलब हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर गया। तो इस तरीके से अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हाई शुगर लेवल हो जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से डायबिटीज़ वगैरह भी हो जाती हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से डायबिटीज़ भी हो जाती है। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए पेंक्रियाज एक ही फंक्शन कर रहा है, सॉरी फंक्शन तो सेम कर रहा है लेकिन अपोजिट कर रहा है। जैसे ये दो तरीके से कर रहा है ना, इंसुलिन भी सिक्रीट करता है और ग्लूकागॉन भी सिक्रीट करता है। इंसुलिन देखता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा कम रहे और ग्लूकागॉन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल करता है, तो फिर ये दोनों फंक्शन हो पाते हैं। इसीलिए हम लोग इन्हें सेम फंक्शन हो रहा है लेकिन थोड़े अपोजिट मैनर्स में हो रहे हैं, तो इसे हम लोग एंटागोनिस्टिक हार्मोन भी बोलते हैं। उतना याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हायर क्लासेस में है ये, बट इतना जानिए कि ये शुगर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। अगर इंसुलिन कम पड़ जाएगा, लैक ऑफ इंसुलिन हो जाएगा, जिसकी वजह से शुगर लेवल हाई हो जाएगा और जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, ठीक है, ताकि उनका जो शुगर मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन रहे, ठीक। फिर बात कर लेते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड की, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये ना कहाँ पर होता है, मिड ब्रेन में होता है, मिड ब्रेन, ठीक है, ब्रेन में होता है मिड ब्रेन। इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड, मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जैसे जब आप ब्रेन पढ़ेंगे तो एक कॉलम होता है ना कि ऊपर वाला फोर हेड होता है, बीच वाला होता है मिड ब्रेन, नीचे वाला हिंड ब्रेन। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर मास्टर ग्लैंड होती है, या आप कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, बिकॉज इनका फंक्शन क्या होता है, ये पूरा जितना भी फंक्शनिंग है, ठीक है, ये सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। जितने भी अदर ग्लैंड हैं उनकी फंक्शनिंग को ये कंट्रोल करती हैं। इसके साथ साथ एक और है, दे सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, कितना डेवलपमेंट होना है, ठीक है, किस तरीके से डेवलपमेंट होना है, ये जो कंट्रोल या डेवलपमेंट होगा बोन्स और मसल्स का हमारी बॉडी में, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, ठीक है, तो ये कौन देखता है, पिट्यूटरी ग्लैंड देखते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड
जिनमें से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो ये अदर एक्टिविटीज़ जो अदर ग्लैंड की हो रही हैं उसको भी कंट्रोल करते हैं, जो अदर ग्लैंड्स होती हैं वो जो फंक्शनिंग कर रही हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कंट्रोल करते हैं कि बोन्स, मसल्स, ये कैसे जो होगा किसी भी एक अच्छी बॉडी का डेवलपमेंट कितना कंट्रोल करके रखना है, कितना डेवलप करना है, तो ये सब भी यही रेगुलेट करते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं? मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोकेटेड भी कहाँ होते हैं। ठीक है, तो एट द बेस ऑफ द ब्रेन, वही बताया ना, मिड ब्रेन में, एंड इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट, आ जाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन, अभी जब हम लोग बात कर रहे थे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, तो वहाँ पर हमने बात की थी कि जैसे ये एस्ट्रोजन है, ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन केवल फीमेल सेक्स हार्मोन ही सिक्रीट करेंगे। अब देखिए, इतने जो हम लोगों ने ग्लैंड्स पढ़े, चाहे वो पिट्यूटरी हो, चाहे पैंक्रियाज हो, चाहे एड्रिनलिन हार्मोन हो, तो ये सारे हार्मोन जो है ना, और एक वन मोर, थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो आपके गले के पास में, नेक के पास में यहाँ प्रेजेंट होती है थायरॉक्सिन। ठीक है, थायराइड, ये देखिए नेक के पास में यहाँ प्रेजेंट होती है थायराइड, जिसे हम लोग अगर पूरी तरीके से अगर थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं सिक्रीट हो रहे हैं तो फिर लोगों को घेंगा जैसी बीमारी हो जाती है ना, जिसे हम लोग कहते हैं कि ग्वाइटर, ठीक, तो वो हो जाती है। तो वही चीज़ है कि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जितना कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को, ये मतलब जो भी, चाहे उनकी सिंथेसिस हो, चाहे उनकी फंक्शनिंग हो, ये सारी चीज़ें उनको कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या कंट्रोल करते हैं? दे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, चाहे वो उनकी सिंथेसिस हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की, चाहे फंक्शनिंग, सब चीज़ें ये मतलब अच्छे से रेगुलेट्स करते हैं, ताकि, ठीक है, इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक रेट एंड ग्रोथ, वही चीज़ है। फिर इसके बाद इनमें अगर ये अच्छे तरीके से सिक्रीट नहीं होगा तो फिर क्या बीमारी हो सकती है? एडल्ट्स में तो गोइटर होता है। ठीक है, एडल्ट्स में गोइटर हो जाता है, गले में एकदम खूब, मतलब एकदम गले में एकदम ऐसे बहुत बड़ी सी सूजन आ जाती है। और चिल्ड्रन में क्रिटिनिज्म होता है। ठीक है, चिल्ड्रन में क्रिटिनिज्म होता है इसकी कमी से। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन अगर अच्छे से सिक्रीट नहीं हो रहा है तो छोटे बच्चों में क्रिटिनिज्म होता है। ठीक, ये है। फिर इसके बाद हमारा आता है एस्ट्रोजन, अभी हम पढ़ रहे थे एस्ट्रोजन। तो ये अभी तक जो हम लोगों ने अभी ये चारों पढ़े हैं हार्मोन्स, तो ये दोनों मेल फीमेल सब में रहते हैं। ठीक है, ये देखिए सब में मेल फीमेल में पाए गए। लेकिन इसके बाद जो हम लोग 2 हार्मोन पढ़ने वाले हैं, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के थ्रू सिक्रेट होते हैं, तो वो आप ये कहाँ पर वो होंगे? तो ये इनका जो सिक्रेशन होगा वो ओवरीज से होगा। ठीक है, इनका जो सिक्रेशन होगा वो ओवरीज से होगा। तो ये केवल ओवरीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? केवल फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। ठीक, तो ये इसकी सिक्रेशन होती है। और फिर टेस्टोस्टेरोन की अगर हम बात कर लें तो ये मेल हार्मोन है, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, तो ये वहाँ से रिलीज़ होता है, मतलब ये कहाँ से रिलीज़ होगी? टेस्टिस से रिलीज़ होगा। ठीक है, टेस्टिस से रिलीज़ होगा, जो कि मेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन केवल आपके मेल बॉडी में होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज़ मेल सेक्स हार्मोन। ठीक, तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंट्रोल करके रखना। अभी हम लोगों ने जो अभी इससे पहले वाली वीडियो में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की है, वही इसी को कंट्रोल करके रखना। जब ये रिलीज़ हो जाते हैं, जब एक प्यूबर्टी की एज आ जाती है, तब ये रिलीज़ करते हैं, तब ये अपना काम फंक्शनिंग शुरू कर पाते हैं। ठीक है, सो नाउ दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि से नो टू ड्रग्स। अब जैसे एक एडोलेसेंस का पीरियड आता है ना, एडोलेसेंस के एक एज आती है, टीनेजर्स की एज, टीन्स की एक एज आती है, जहाँ पर लोग
संगति में भी पड़ते हैं और कुछ बुरी संगति में भी पड़ जाते हैं। तो ग्रोइंग एज के साथ बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, जैसे कि अगर उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में चेंज आए हैं, उनके बॉडी में चेंजेस आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स भी सिक्रिएट करने लगते हैं बहुत, और क्योंकि सेक्स हार्मोन भी उसी समय सिक्रिएट करते हैं और ग्रोथ हार्मोन भी करते हैं, वो काफ़ी बहुत सारी चीज़ें उस समय सिक्रिएट कर रही होती हैं। इसके साथ साथ क्या है कि वो कई सारी अच्छी चीज़ें भी करते हैं और समटाइम्स दे डू सम रॉन्ग थिंग्स ऑल्सो, दे गेट कन्फ्यूज कि क्या सही है क्या गलत है, समटाइम्स दे गेट टोटली कन्फ्यूज कि अच्छा व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट टू डू विद दिस थिंग। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ड्यूरिंग ग्रोइंग फेज एडोलेसेंस पीरियड में समटाइम्स यू कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट और रॉन्ग एंड वी लिटरली गेट कन्फ्यूज कि अच्छा ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए। तो फिर इफ़ समवन सजेस्ट यू टू टेक ड्रग्स टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन, यू शुड से नो टू द ड्रग्स, बिकॉज अभी जो यंग जनरेशन की अगर हम बात करें, यूथ की, सो दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस वन, ठीक है, दिस ड्रग्स। एंड इफ़ समबडी रिकमेंड्स यू कि हाँ अगर इफ़ यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम, इफ़ यू आर सफरिंग विद दिस थिंग, सो यू शुड टेक दिस ड्रग्स, सो यू शुड say no at that time because drugs is not a good thing, you should avoid this। ठीक है, तो इसको टोटली ना बोलना है। अगर आपकी कितनी भी बड़ी कन्फ्यूजन हो, कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, कितनी भी बड़ी आपकी समस्या हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, दिस विल डिस्ट्रॉय यू। ठीक है, इनफैक्ट योर फैमिली ऑल्सो, इट विल स्पॉइल योर करियर, इट विल स्पॉइल योर दिस वन बॉडी एंड इवन योर फैमिली ऑल्सो, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, सो प्लीज़ इफ़ समबडी योर फ्रेंड इज सेइंग कि यू शुड टेक दिस, सो प्लीज़ से नो। ओके, सो ड्रग्स एक्ट एज स्टिमुलेंट बट देयर ओवर यूज लीड्स टू हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, एक स्टिमुलेंट के तरीके एक्ट करता है बट उसका ओवरडोज एक हैबिट फॉर्म हो जाती है ना, एक हैबिट की उस लत लग जाना जैसे हम बोलते हैं ना कि एक एडिक्शन सा हो जाता है। सो दैट इज़ रॉन्ग, एडिक्शन ऑफ एनीथिंग इज़ रॉन्ग। ठीक, इफ़ वंस टेकन यू विल फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। अगर आप एक बार भी उसे अगर आप लेते हैं तो आपका मन करेगा कि हम बार बार उसी को यूज़ करें। सो दैट इज़ रॉन्ग, जिससे आपकी लाइफ जो है वो तो शॉर्ट हो ही जाती है। पीपल्स गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स डेडली डिजीजेस। ठीक है, वो बहुत सारी बीमारियाँ उनको तुरंत आसपास उनके घूमने लगेंगी और परेशान करेंगी और वो बहुत बीमार पड़ेंगे, उनकी फैमिली अफेक्ट होगी, वो भी अफेक्ट होंगे, उनके करियर में भी फोकस नहीं हो पाएगा, पढ़ाई में भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि से नो टू ड्रग्स। ठीक है, so here we have completed our this chapter, reproduction and endocrine system. I hope you all have understood all the things very well. So we will take another chapter in our next video. So here we will end this video. Okay, so please subscribe my channel, like the videos and share with your friends also. See you in the next video. Thank you.